नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों संविधान से क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। इसके पहले भी बहुत सारे सेट में दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस यूपी SSSC में कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो यूपी पेट में हूबहू क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में आप हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 या 13 या 17 या 26 कौन सा दोस्तों है? गेस करिए। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विधिक समता कानून, तो ये आपका 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो यहाँ बात की जा रही है दोस्तों समानता की, तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा 14, ये समानता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन किस तरह से घूम फिर के आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन यूपी SSSC में आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये जो आपका हो जाएगा दोस्तों ग्राम पंचायत, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 46 या 44 या अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायत की बात की जा रही है तो अनुच्छेद 40 है। ये देखिए आपका पेट में आया हुआ सारा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसमें से कोई नहीं। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों हो जाएगा, आर्थिक न्याय की बात की जा रही तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। देखिए यूपी SSSC पेट में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद दोस्तों 18। इसी के अंतर्गत भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध दोस्तों लगाता है? तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23वां संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 23वां अनुच्छेद, सॉरी संशोधन नहीं 23वां अनुच्छेद, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। यहाँ अनुच्छेद की बात दोस्तों की जा रही है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो जो निहित है ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? पेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सही हो जाएगा अनुच्छेद 29, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है क्या? तो ये दोस्तों आपका आता है मौलिक अधिकार, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है? उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, राज्य विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो संविधान जो है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा उच्चतम न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार जो उसी की संबंधित है, किससे? ये किससे संबंधित है? यूपी पेट में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 21 से, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं देखिए दोस्तों, तो आप लोग इनको स्किप मत करना, पूरा देखना। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये आपके दिए गए हैं 11। देखो घुमा फिरा के वही सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में
किस संशोधन में शामिल किया गया है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों षोडशी समिति, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया है? तो ये आपका हो जाएगा षोडशी समिति। देखिए क्वेश्चन वही है, सारे घुमा फिरा के आपसे पूछे गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? फिर वही आ गया, तो आपका हो जाएगा दोस्तों कितने, यहाँ मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 10 सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये आपका जो लोक चुनाव को वोट डालना, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना, ये सारे आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये दोस्तों सही हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।